लक्ष्मण ने जब तोड़ा तन्वी के लिए हटाया तो किसी ने जाना, किसी ने नहीं जाना, लेकिन जब ये टूटा तो सबने जाना। और हम भी आए तो कैसे आए, इसी की धुन सुन करके आए। तभी साहित्य माने बोले सुन शिव धनु भंगा आए भगे कमल पतंगा। इसलिए तुम्हारा अधिकार है और ममता क्यों है, फाल के बोलना है, कोई तो भूले शब्द नहीं मिल रहे, ममता क्यों है अभी लोग, इसलिए इसका आप कोई उत्तर नहीं देंगे तुमको। ये जरूरी नहीं कि सब तुम सही ही बोल रहे हो, बोलत तो ही न संभाल तनु ही सब त्रिपुरार धनु विदेश सकल संसार, विदेश सकल संसार। भले 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 50 रुपए सुमन जिया की तरफ से ये गुरौली से आई हैं। इनके लक्ष्मण जी के कार्य पर खुश होकर 50 रुपए दान दे रही हैं। ईश्वर उनका कल्याण करे। 50 रुपए पुष्पा जिया की तरफ से परशुराम जी के लिए, ईश्वर हमेशा उनका कल्याण करे। बड़ी सुंदर वेद शैली के द्वारा कथन आया महात्मा जी का। कथोपकथन की समाप्ति बड़े सुंदर शब्दों से की। ऐसे बोले रे नटवाया कालवश, रे राजा के लड़के, रे नट बालक कालवश, बोलो तो ही ना संभाल। आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि तू संभाल कर नहीं बोल रहा, और ये कितना बढ़िया वेद शैली में बोल रही है। रे राजा के लड़के, ये वेद शैली है भैया, ये संभाल कर बोल रहे हैं। अब मैं संभाल कर नहीं बोल रहा, जो मैं इनको कह रहा हूं पूज्यपाद, मैं इनको कह रहा हूं प्रातः स्मरणीय, मैं कह रहा हूं इनको गोसाई। अब ये गोसाई माने इनको अंकिता लग रहा है, मैंने इनको गोसाई कह दिया तो संभाल कर नहीं बोला मैं। और ये रे नट बालक, ये संभाल के बोल रहे हैं। अतिरिक्त बोले, ये संभाल कर बोल रहे हैं, कह रहे हैं। आइए मैं इनकी प्रस्तुति पर आता हूं। हेलो हेलो 30 रुपए श्री राजेंद्र तिवारी जी दोनों कलाकारों के लिए दे रहे हैं। भगवान उनका कल्याण करें। आपके द्वारा कहा गया कि नाम पहले नहीं होता, पहले रूप होता है। जब रूप होता है तभी कुछ दिन के पश्चात व्यक्ति का नामकरण संस्कार होता है। मैंने ये नहीं पूछा था कि संस्कार कब होता है या संस्कार कराना है हमें नामकरण। हमने ये कहा था कि यदि नाम बता दिया जाए तो नाम के अधीन रूप होता है। अच्छा भैया, यहाँ जितने मनुष्य बैठे हैं, जितने मानव बैठे हैं, यदि इनसे आपका कुछ कार्य हो, किसी की आवश्यकता आपको हो, तो आप क्या कहेंगे? भैया अमुक रूप वाले के पास चले जाओ, कि उसका नाम बताएंगे। वहां रूप से काम चलेगा कि नाम से काम चलेगा? यदि किसी से आपको कुछ काम है, उसके पास जाना है, तो उसकी फोटो ले लेना, दिखाते घूमना महात्मा जी को कि भैया इनके पास जाना है, इनका नाम पता नहीं है हमें, ये फोटो लिए हैं हम, और महात्मा जी ने कहा था हम किसी को लेके पहुंच जाएंगे वहां तक। अब किसी गांव जाना हो, किसी नगर जाना हो, और वहां का नाम ना पता हो, चलो व्यक्ति का नाम ना पता हो तो चित्र से पता लग जाएगा। और किसी नगर में जाना हो और वहां का नाम ना पता हो, बिना नाम के सब चल जाता है। महात्मा जी का क्या करना है नाम, रूप का महत्व है। और किसी नगर जाना हो, मान लीजिए बांदा जाना है, कानपुर जाना है, चित्रकूट जाना है, कहीं जाना है, अब आपको वहां का नाम नहीं पता, तो क्या पहुंच सकते हैं आप वहां तक बिना नाम के? भाई रुपए का महत्व है, नाम का कोई महत्व नहीं है, तो क्या बिना नाम के आप उस गंतव्य तक पहुंच सकते हैं? आपने कहा कि तुमने बचपन में जो बहुत सी दुनिया तोड़ी, वो तुम्हारे बचपन का विषय था। बचपन के किए गए अपराध क्षम्य होते हैं,
बचपन में जो अपराध कर दिए जाएं वो क्षम्य होते हैं, पर वही अपराध जब बड़े होकर के किए जाएं तो वो क्षमा करने योग्य नहीं होते। ये मेरी बात नहीं है, महात्मा जी की बात है। और आप लोग विचार करिएगा, इसी में थोड़ी सी बात जोड़े दे रहा हूं। भाई जब बचपन में बालक के द्वारा अपराध किया जाए तो अपराध हो जाए तो क्षमा कर देना चाहिए। और यदि वही बालक बड़ा हो जाए, लक्ष्मणता हो जाए और फिर अपराध करे तो क्षमा करने योग्य नहीं। अच्छा, आप अपनी माता जी का सम्मान करते हैं कि नहीं? अपने पिताजी का सम्मान करते हैं कि नहीं? भाई उनका अपराध तो नहीं करेंगे आप, उनके तो चरणों की रज का मस्तक पर चंदन लगाएंगे, आप सम्मान करेंगे माता पिता का। यदि कोई छोटा सा बालक माता जी के सामने अपमानजनक कृत्य भी करे तो क्षमा करने योग्य है, लेकिन लक्ष्मण इतना बालक करे तो क्षमा करने योग्य नहीं है। और वह बालक इतना बड़ा हो जाए कि परशुराम इतना बालक हो जाए और इसके बाद फरसा उठावे, माता जी का शीश उड़ावे, इसके बाद वही बालक इतना बड़ा हो जाए, पहले की बात है मेरी बात नहीं, कि बालक छोटा हो वो अपराध करे तो क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन वही बालक बड़ा हो जाए और परशुराम इतना बड़ा हो जाए और फिर वह अपराध करे तो क्या परशुराम जी पर कोई आरोप लगा था? भाई इन्होंने एक बात जोड़ी थी कि स्थिति और परिस्थिति को देखकर निर्णय लिया जाता, स्थिति ही और परिस्थिति को देखकर निर्णय ले लिया जाता है। समाज में थोड़ा सा रसमय हो लेकिन पिताजी के कहने पर पितु आज्ञा राखी, पिताजी ने आदेश दिया कि जाओ बेटा परशुराम फरसा उठाओ और माता जी का शीश उड़ाओ। परशुराम जी ने कर दिया, कोई दोष नहीं लगा। जब परशुराम जी ने अपने पिताजी की आज्ञा से अपनी माता जी का वध कर दिया, कोई दोष नहीं लगा, तो यहां धनुष तोड़ने वाले ने गुरु जी की आज्ञा को मान करके धनुष को तोड़ दिया, तो यहां पर भी धनुष के टूटने पर कोई दोष नहीं है। क्यों? सिद्धांत मिलता है पिता प्रभु और गुरु की वाणी और बिना ही विचार, कोई विचार नहीं करना, कहिए शुभ जानी। माता जी, पिताजी, प्रभु और गुरु, ये चार लोग यदि किसी कार्य को करने का आदेश दें, वो कार्य कितना भी अनुचित हो उस कार्य को कर देना चाहिए, उस कार्य को करने से कोई दोष नहीं होता। उचित की अनुचित की विचारू, यदि उचित अनुचित का विचार किया गया तो धर्म जाए सिर पातक भारू, धर्म नष्ट हो जाता है। तो परशुराम जी ने विचार नहीं किया कि धर्म न नष्ट हो जाए मेरा, और माता जी को निपटा दिया। इसी तरह धनुष तोड़ने वाले ने भी गुरु आज्ञा मिलते ही विचार नहीं किया कि धनुष तोड़ना है, चाहे धनुष को तोड़ने से अच्छा हो या फिर बुरा हो। तो जब परशुराम जी पर दोष नहीं लगा तो धनुष तोड़ने वाला भी निर्दोष है। धनुष को तोड़ करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया, धनुष को तोड़ करके कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया गया। धनुष का टूटना सबके हित में है। और आपन ने प्रमाण पढ़ा था, मुझे उत्तर देने की भी आवश्यकता इसमें नहीं, फिर भी दूंगा। आपने कहा जिस समय धनुष टूटा तो एक स्थिति बनी, बोले मही पाताल नाक जस व्यापा, ये चौपाई आपने नहीं पढ़ी। पृथ्वी, पाताल पृथ्वी के नीचे, नाक स्वर्ग
यश व्यापा, यश की प्राप्ति हुई। तो भैया यश कब मिलता है? अनुचित कार्य करने वाले को कभी यश मिलता है क्या? अपराध करने वाले को कभी यश की प्राप्ति होती है क्या? यदि धनुष को तोड़ करके अनुचित किया गया होता, अपराध किया गया होता, तो धनुष तोड़ने वाले को यश न मिलता, अपयश मिलता। लिखने वाले ने यहां अपयश लिख दिया होता। और आप कह रहे हैं तो काल के वश में है बस छोटी छोटी यात्रा, तो ये लक्ष्मण काल के वश नहीं हो सकता, ये लक्ष्मण काल के वश नहीं हो सकता। लक्ष्मण किसी और के वश में रहता है, लक्ष्मण किसी और के वश में रहता है। कौशल से सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सब ही संग्रामा। ये वो लक्ष्मण है जो काल को भी युद्ध भूमि में जीतने की सामर्थ्य रखता है। कौशल सुत और लक्ष्मण और रामा, कालहु जीत सकल, हम काल को भी जीतने की सामर्थ्य रखते हैं। कहीं लक्ष्मण के द्वारा फिराव कराया, सबसे पहला फिराव पाया वही नाम वाला। हमने पहले भी बता दिया है, नाम का महत्व नहीं है। पहले हमारी बात को सुनो, हमने क्या कहा? पहले नाम का महत्व नहीं, पहले रूप का महत्व है। जब तक किसी भी कोई भी कार्य कर लीजिए, पहले उसकी रूपरेखा बनती है। जब उसकी रूपरेखा बनेगी तब उस कार्य का नाम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले नाम दे दिया जाएगा फिर उसकी रूपरेखा दी जाए। हमने सब प्रमाण भी दिया, और एक प्रमाण तुम्हारे घर से शुरू करते हैं। भाई तुमने हमारे घर से शुरू किया, तब हम तुम्हारे घर से शुरू कर रहे हैं। भाई माता को मारने वाली बात कही तो प्रमाण तुम्ही ने जो दिया, हमें देने की आवश्यकता नहीं, हमें देने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण ने प्रमाण दे दिया, परशुराम की तो आज्ञा राखी, मारी बात, लोग सब साक्षी। हमने पिताजी की आज्ञा के अनुसार ये कृत्य किया था, और ऐसा कोई पुत्र नहीं है संसार में। और संसार में सभी लोग माता पिता के ऋणी रहते, माता पिता और गुरु के। तो हमने पिताजी के ऋण से भी मुक्ति ले ली, माताजी के ऋण से भी मुक्ति ले ली। बस अब शेष है तो केवल गुरु का ऋण रह गया हमारे पास। और तुम्हारे जीवन में भी वही तीनों ऋण अभी भी शेष है। आइए यात्रा करते हैं। नाम आया सबसे पहले क्या कह रहे महाग्रंथ में साहित्यकार ने क्या लिखा? बोले शील तले धाम अधिक सुख सागर राम। सबसे पहले क्या आया? रूप की नाम, रूप आया ना। मुझे चारों प्रिय है, ये जो चारों रूप है मुझे चारों प्रिय है। लेकिन बाद में आया सुख सागर रामा। पहले तो रूप आया ना, तो पहले नाम नहीं पहले रूप, पहले नाम नहीं पहले रूप। और एक बात तुमने क्या कही बताइए? कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। और हम कौन है? अगर तुम वहां का प्रमाण दो
लक्ष्मण रामा, हमारे आगे नहीं हो कुछ, हमारे आगे नहीं हो कुछ। छोटे इतना जल्दी ये वाला पाला प्रयोग करने की आवश्यकता है नहीं है। अभी थोड़ी देर सत्संग का आनंद लिया जाए। आप कह रहे हैं तुम सुना रहे हो को श्रेष्ठ लक्ष्मण रामा कालो जीत सकई संग्रामा, तो कह रहे हैं इधर देखो मैं कौन हूं, तो अपने आप को बता रहे हैं। करके इस धराधाम से भक्तों के दुख को दूर करने के लिए अवतार लेके आते हैं। अच्छा ये वही है, मान लिया जाए इनकी बात को कि वही है। क्यों आपका विचार है कि मान लिया जाए? अरे भाई उसको मानने के लिए उसकी पहचान है, उसको मानने के लिए उसकी पहचान बताई गई। पहले उस पर वो लक्षण तो होने चाहिए उसके जैसे। ऐसे कैसे मान लिया जाएगा कि वही है? ऐसे थोड़ी मान लेने वाला है लक्ष्मण। लक्ष्मण ऐसे नहीं मानता। ये गणित का विषय नहीं है कि माना की ना, यहां पहले जाना की तब माना की, यहां गणित का विषय नहीं है। भाई इनके ऊपर वो लक्षण दिखाई दे रहा है क्या, जिसका ये सूत्र पढ़ रहे हैं। मीन कमथसु करुणर हरि वामन परशुराम बपुधरी, ये परमात्मा के अवतार हैं। और परमात्मा का अवतार किस लिए होता है? जब जब नाथ सुरन दुख पायो, पहला शब्द प्रयोग हो, जब जब नाथ सुरन दुख पायो। जब कभी भी देवताओं पर कष्ट आया, चाहे जब आया, तो उनके कष्ट को दूर किसने किया? अवतारों ने। ये तो है अवतार की परिभाषा, अवतार की पहचान। ये तो नहीं है ना कि देवता डरे अवतार से, ऐसा होता है क्या? भाई ऐसा तो हमने सिद्धांत नहीं पढ़ा कि अवतार हो तो देवताओं को डराने के लिए हो। अवतार होता है देवताओं के भय को दूर करने के लिए। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, तो नाना तन धरि तो नहीं नचायो। अब ये किसी और का प्रमाण पत्र अपने ऊपर लगा रही, तो हम उसको काट रहे हैं। जब ये यहाँ आए, कहीं दूर यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ आए परशुराम जी, तो इन्होंने देवताओं का दुख दूर किया कि देवताओं को और डराया। कहे के अवतार, इन्हीं से देवताओं डरे हैं। प्रमाण यहां से दो, मनमुखी बात नहीं बोलता। शिरोमणि नाग नगज नर नारी, सर्वोच्च ही सकल त्रास उर भारी। यहां सुर पहला शब्द है, शिरोमणि नाग। कोई बचा क्या? सुर माने देवता, मुनि माने संत, नाग पृथ्वी के नीचे रहने वाले मुनि देवा। स्वर्ग में जो देवलोक में रहते हैं सब लोग डरे हैं। सुरमणि नाग नगर नर नारी, असोच ही सकल। थोड़ा बहुत नहीं डरे भैया, कितना डरे हैं? बोले त्रास उर भारी। तो ये कैसे होता? कह रहे मैं वही हूं। अगर आप वही हैं तो वही वाली परिभाषा भी तो आप पर लगनी चाहिए। वो वाली परिभाषा आप पर लग नहीं रही। आप कह रहे हैं, एक बिंदु देकर आ रहा है, आप कह रहे हैं कि नाम का ही महत्व नहीं है, रूप का महत्व है। जब किसी चीज का निर्माण कराया जाता है, देखो राजेश जी, ये 50 रुपए राजेश जी दोनों कलाकारों के लिए प्रदान कर रहे हैं। भगवान उनका कल्याण करें। आप कह रहे हैं जब कोई निर्माण होता है तो पहले रूप बनाया जाता है, तब नाम रखा जाता है।
जाता है। अच्छा जैसे हमें विद्यालय बनवाना है तो भैया आप बनाने वाले के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे कि हमें क्या बनवाना है? अरे हंसिए नहीं, गंभीरता से लीजिए आप। भाई आपको विद्यालय बनवाना है तो आप कारीगर के पास जाएंगे, बनाने वाले के पास, तो क्या बताएंगे कि हमें क्या बनवाना है? रूप। अभी हमें अपना रूप बनवाना है, चलो महात्मा जी ने कहा था हमारा रूप बना दे, कहे ऐसे बताएंगे उनसे जाके? भाई नाम का कोई महत्व नहीं है। अब मैं कहता हूं जब आप जाएंगे बनाने वाले के पास तो आपको सबसे पहले नाम बताना पड़ेगा। वो पूछेगा क्या बनवाना है, क्या बनवाना है, तो आपको नाम बताना पड़ेगा कि हमें विद्यालय बनवाना है, हमें मकान बनवाना है, हमें शौचालय बनवाना है। पहले उसका नाम बताएंगे तो फिर वो कारीगर उसका रूप निर्धारित करेगा। उसका रूप का निर्धारण फिर वो कारीगर करेगा, लेकिन पहले नाम है। विशेषता नाम की है, विशेषता रूप की नहीं है। आप प्रमाण पढ़ते हैं और हमारा इतना ही हल्का फुल्का बहुत है आपके प्रमाण के लिए, और आप कह रहे हैं कि मैं प्रमाण दे रहा हूं, तो ये उस प्रमाण को भी थोड़ा जांचे ले रहे हैं। आपने जो दिया है छुएंगे थोड़ा थोड़ा। अच्छा ठीक है, यहां तक तो आपकी बात ठीक। अब इसी चौपाई की जो आधी है आगे वाली, उसी का अर्थ निकाल ले तो समझ में आ जाएगा कि रूप का महत्व है कि नाम का महत्व। तदपि अधिक सुख सागर रामा। अच्छा राम रूप है कि नाम? तदपि अधिक, उमाकांत भैया, तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारों रूप प्रवर्तन तो हुआ, लेकिन उन चारों में भी एक नाम का बहुत बड़ा महत्व है। तदपि अधिक सुख सागर रामा। जय जय। बहुत बोला तुमने, तुमने बहुत बोला कि नहीं सुने पे ये है हुआ। तुम देवताओं की बात कर रहे हो, देवताओं की बात कर रहे हो, लेकिन सभी देवताओं जैसे होते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं उन्हीं ने अभी दे रहा प्रमाण, तुमने प्रमाण दिया ना, 30 मिनट के हो जाए बंद कर दिए। तुमने प्रमाण दिया हमें देवताओं का, हमें उन्हीं देवता